नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना आदिकाल चल रहा है, जिसकी 3 क्लास पहले भी हो चुकी है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री 84 वैष्णवन की वार्ता। इसके लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। कौन है? गोसाई गोकुलनाथ। इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णवन की वार्ता। इस ग्रंथ के लेखक भी गोसाई गोकुलनाथ ही हैं। हरि राय ने इन दोनों ग्रंथों पर भाव प्रकाश नाम से टीका लिखी है। किस नाम से टीका लिखी है? भाव प्रकाश नाम से। किसने लिखी है? हरि राय ने। दोनों ग्रंथ कौन से? 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। भक्तमाल। इस ग्रंथ के लेखक नाभादास नारायण दास हैं। इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? नाभादास। इसमें 200 राम भक्त कवियों का उल्लेख है। कालिदास हजारा। इसके लेखक कालिदास त्रिवेदी। इस ग्रंथ में 212 कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व है। गुरु ग्रंथ साहिब। इस ग्रंथ के संकलन करता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। इनके 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। इसमें कबीर, नानक, रैदास, नामदेव आदि निर्गुण संतों के साथ साथ मीरा, सूरदास के सगुण भक्तों के पद भी संकलित है। हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी के पहले कवि सरप्पा। किसने माना इनको? राहुल सांकृत्यायन ने। सरप्पा को पहला कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। इनका जन्म 769 या 8वीं सदी, 769 या 8वीं सदी। ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना देवसेन कृत श्रावकाचार कब लिखी गई? 933 में, 933 ईस्वी। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। ये कब लिखा गया? 1914 में।
किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखा प्रिय प्रवास 1914 में। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रवरदाई। खड़ी बोली हिंदी प्रथम गद्य रचना। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना। चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रौढ़ या परिमार्जित ग्रंथ। प्रौढ़ या परिमार्जित ग्रंथ कौन सा है? भाषा योग वशिष्ठ। ये किसका है? रामप्रसाद निरंजनी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम ग्रंथ। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लल्लूलाल। खड़ी बोली के द्वितीय प्रयोक्ता सदल मिश्र। सदल मिश्र। खड़ी बोली आंदोलन चलाने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नामकरण वीरगाथा काल में रामचंद्र शुक्ल ने इन 12 रचनाओं को मुख्यतः आधार बनाया गया है। वो 12 रचनाएं कौन कौन सी है? इनमें 4 रचनाएं साहित्यिक अपभ्रंश की है, 8 देश भाषा में रचित मानी जाती है। तो शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं का आधार बनाया? 12 रचनाओं को। ये 12 रचनाएं हैं कीर्तिलता विद्यापति की, कीर्ति पताका ये भी विद्यापति की है, विजयपाल रासो, नल सिंह, हमीर रासो, सारंगधर। ये 4 तो हो गई साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं और 8 रचनाएं देसी भाषा में रचित है। खुमान रासो। खुमान रासो दलपति विजय। पिछलदेव रासो नरपति नाल। परमाल रासो आला खंड जगनिकी। परमाल रासो क्या बोलते हैं? आला खंड भी बोलते हैं। ये किसकी है? जगनिकी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। ये किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। जस मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि जयचंद प्रकाश भटकेदार की। विद्यापति की पदावली विद्यापति। अमीर खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो। तो किस किस की हो गई? खुमान रासो दलपति विजय, बिशलदेव रासो नरपति नालय, परमाल रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई,
जसमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। विद्यापति की पदावलियाँ विद्यापति। अमीर खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त हुआ और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।